हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा वॉइस का एंडिंग, यानी कि आज हमारी जो वॉइस है वो कंप्लीट हो जाएगी। वॉइस का जो टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, डब्ल्यूएच पढ़ा, इंपेरेटिव पढ़ा। अब केवल हमारे पास में 2 पॉइंट बचे हैं। उन 2 पॉइंट को पढ़ करके हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। अब वो पॉइंट ऐसे हैं कि एक तो वो पॉइंट जो जिस सेंटेंस के अंदर, जैसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करें कि सेंटेंस के अंदर गोइंग टू का यूज हो। किसका यूज होगा? गोइंग टू का। और गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब इसमें इसका जो अपन स्ट्रक्चर देखें वो होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज होगा, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके अंदर अगर गोइंग यानी कि गोइंग टू आएगा तो वो गोइंग टू राइट करना है, और फिर फर्स्ट और बी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और अदर्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, सी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलने जा रही है। अब हम बात करें, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, गोइंग टू, यानी कि सेंटेंस में गोइंग टू का यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, अब इस सेंटेंस में गोइंग टू है फॉर्मूले में हमारा, तो ये गोइंग टू यूज करेंगे, गोइंग टू। फिर बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाय, और सी को हर में चेंज करेंगे। क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हर। इस टाइप से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। आई एम गोइंग टू ब्रिंग ए न्यू चेयर। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी हम इसी टाइप से बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू चेयर। A new chair is going to be, अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? bring, brought by, और I change into me। इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, you were going to watch, going to see a tiger there। इसके लिए भी हम वैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये गोइंग टू, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ए टाइगर वॉज, क्योंकि यहां पर यू प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ, यहाँ पर ए टाइगर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। तो वॉज गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म सी, सो, सीन, बाय, और यू हो जाएगा देयर। ये इस टाइप से हमने गोइंग टू वाले सेंटेंस को पढ़ा। अब हमारा जो टॉपिक था, यानी कि जो सेकंड पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब और टू, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में टू का यूज होता है। और इसके लिए हम, जैसे हमने गोइंग टू वाले में फॉर्मूले में देखा था, वैसे ही इसमें देखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और फिर टू बी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और अदर। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब देखो इसमें हम बात करें सी
हैज टू प्लक फ्लावर्स। शी हैज टू प्लक फ्लावर्स। हम क्या करेंगे कि इसमें देखो हैज टू, अगर अब हमारी बात आती है कि अगर हैज यू आता है, कि हमने पहले बताया था कि हैज यू आता है तो हैज बीन ओबिन में चेंज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर टू आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब और टू, तो उस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगी। क्यों? क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो हम इसको इस फॉर्मेट से बनाएंगे। तो हम इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लावर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फ्लावर्स, और प्लूरल है इसलिए हैव टू बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लग्ड बाय और सी चेंज इनटू हर, यानी कि इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। आई हैव, या हम एग्जांपल है आई एम टू टीच ए न्यू टॉपिक। आई एम टू टीच ए न्यू टॉपिक, वही ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ए न्यू टॉपिक, अब यहाँ पर आई के साथ में हमका यूज होता है, ए के साथ में ए न्यू टॉपिक, ये सिंगुलर है इसलिए इसका यूज हुआ, इस फिर टू का यूज करो, बी लगाओ और टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, टीच टॉट टॉट बाय और आई चेंज इनटू मी। ये हमारा ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। माय फादर was to buy a new car yesterday. ऑब्जेक्ट हो गया हमारे ए न्यू कार, ए न्यू कार। अब ए न्यू कार भी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे was to be, थर्ड फॉर्म buy, bought by my father और yesterday। इस टाइप से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने गोइंग टू वाला सेंटेंस पढ़ा और हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू का यूज होता है, वो सेंटेंस हमने पढ़े और इन सेंटेंस के साथ में आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।